कि दौरे हाजिर में इस जमाने में जो लोग लोगों का माल खा लेते हैं, जमीनों पर कब्जे कर लेते हैं, सूद खाते हैं, प्लाटों पर कब्जे कर लेते हैं और ना हक कत्ल कर जाते हैं, गुनाहों की दलदल में इतने फंस जाते हैं कि उनके गुनाहों का अंबार पहाड़ जितना हो जाता है। लेकिन जब कोई अल्लाह वाला, कोई मस्जिद का इमाम, कोई मुफ्ती, कोई आलिम दीन, कोई दीन से दर्द रखने वाला उन्हें ये कहता है कि खुदा के बंदे तुम्हें डर नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, बचो इस काम से, क्या कर रहे हो, ये तुमने ना हक प्लाट कब्जा किया हुआ है। या वो भाई जो बहनों का हिस्सा खा जाते हैं, विरासत में से 1 रुपया नहीं देते। मुझे बलूचिस्तान की सिचुएशन का नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पंजाब में आकर फतवा पूछते ही दारुलूम में इस तरह है कि मुफ्ती साहब अपने मुंह से कह दें किसी तरह के बहनों का हिस्सा नहीं बनता, और आकर उनका सवाल का अंदाज ये होता है, वालिद साहब ने बहन को जहेज बहुत ज्यादा दे दिया था अपनी हयात में, अब क्या हिस्सा देना पड़ेगा। यानी सवाल का अंदाज ही ये है कि किसी तरह मुफ्ती साहब कह दें नहीं अब जरूरत नहीं है, कहलवाना मुफ्ती साहब के मुंह से। और मैं एक और बात आप हजरात की मौजूदगी में कहूं, कसीर उलमा की मौजूदगी में, गूगल का जमाना है, किसी वक्त में लोग हमसे मसला पूछते थे, अब तो लोग हमें मसला बताते हैं। है जी ऐसा क्या नहीं? जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, दाएं बैठे हैं, आप सब मस्जिदों से ताल्लुक रखते हैं, आप सबकी मस्जिदें हैं, और मुझे बताइए कि आप सबकी मस्जिदों में कुर्सियां नहीं है? कोई माई का लाल है जो कुर्सियां मस्जिद से निकाल सके? एक एक मस्जिद में 50-50 कुर्सियां हैं। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले लोग बाबे नहीं होते थे, आज से 15-20 साल पहले लोग बुजुर्ग नहीं होते थे। 25 कुर्सियां अंदर रखी हैं, 25 कुर्सियां बाहर रखी हैं। पहले अंदर वाली उठा के बाहर रखो, फिर बाहर वाली उठा के अंदर रखो, सफाई करो। और अगर किसी को कह दो कि भाई साहब 1 to 5 स्टार्ट करके आए हो, होंडा पर बैठे हो, होंडा की किक मारने के लिए गोडों में जान चाहिए, इतने तो ताकतवर हो कि होंडे को स्टार्ट करके किक मार के आए हो और अंदर आके कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हो। तो उसका जवाब पता क्या था? नहीं नहीं, आपको नहीं पता, दीन मुश्किल में नहीं डालता, दीन बड़ा आसानी पैदा करता है। तो आप जरा कुर्सियां हटा के देखें अपनी मस्जिदों से, आप हट जाएंगे, कुर्सियां नहीं हटेंगी। लोग अभी में मसला बताते हैं, पहले पूछते थे, अब बताते हैं। तो आते लोगों का ख्याल ये होता है जनाब किसी तरह मुफ्ती साहब मुंह से कह दें कि विरासत में हिस्सा नहीं है बहन का। तो जब उन्हें कहा जाए कि डरो अल्लाह से, प्लाटों पर कब्जा कर लेते हैं, उन्हें कहा जाए डरो अल्लाह से। सूद खाते हैं, उन्हें कहा जाए डरो अल्लाह से, क्या कर रहे हो? फिर कह रहा हूं मुझे नहीं पता बलूचिस्तान की पोजीशन क्या है। हमारे यहाँ रिक्शों के पीछे फ्लेक्सें लगी हुई हैं, रिक्शों के पीछे, उस पर लिखा होता है बोली वाली कमेटी। बोली वाली कमेटी, जिसको आप कराची में गालबन बीसी भी कहते हैं, उसे हमारे यहाँ कमेटी कहा जाता है पंजाब में, बोली वाली कमेटी। अच्छा, वो क्या होती है बोली वाली कमेटी? वो ये होती है कि एक बंदे की लाख रुपए कमेटी निकली, दूसरे बंदे ने कहा कि भाई 90,000 में दे दो, दूसरा 90,000, 10,000 छोड़ने को तैयार है। दूसरा कहे भाई निकली तुम्हारी है, लेकिन 90,000 में मुझे दे दो, लाख बनते हैं, 10 छोड़ दो। उस 10 का क्या होगा? वो 10 सब में तकसीम हो जाएगा। तीसरा कहेगा मैं 80,000 में लेता हूं, 20 छोड़ दो, 80,000 में दे दो, 20 छोड़ दी, वो 20 सब में तकसीम हो जाएंगे। अब अगर उन्हें मसला बताएंगे भाई साहब ये हराम है, सूद है, तो पता मैं क्या कहते हैं? कहते हैं मौलवी साहब अपनी तरफ से मसला निकाल लिया है, सूद कैसे? उसने तो अपनी मर्जी से छोड़े, उसने तो अपनी मर्जी से छोड़े। तो अब अगर हम उन्हें बताएं कि भाई साहब अपनी मर्जी नहीं चलती, तो वो कहते हैं नहीं तुम नया मसला निकाल के ले आए। यकीन करें गूगल की वजह से अब लोग मसले में बताते हैं। इसी तरह
जब उन्हें कहा जाए ना अल्लाह से डरो, तो खुजदार की सरजमीन पर मकीने गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों एक जुमला वो आगे और कहते हैं। जब उन्हें कहा डरो, कयामत में अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, तो अगला जवाब उनका क्या होता है? वो कहते हैं उधर की उधर देखी जाएगी। मैंने ये जुमला कई लोगों के मुंह से सुना है दौरे हाजिर में, कहते हो उधर की उधर देख लेंगे, कयामत की कयामत में देखी जाएगी। इतनी दिलेरी और बेबाकी आ गई है कि लोग हशर के दिन को चैलेंज करने लग गए हैं, देख लेंगे उधर क्या होता है। और अगर किसी को कहो ना कि अच्छा हशर में फैसला करूंगा, तो कहता ओ इथे कर, ओथे दी उथे, इथे पहले गल कर। ये लोगों की पोजीशन बन गई है। उस पर कुरान ने क्या कहा? अल्लाह फरमाता ओथे दी ओथे वेखी जानी। तुम कहते हो कि वहां की वहां देख लेंगे, तुम वहां की वहां क्या देखोगे? इज़्ज़ समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहार फुज्जरत व इज़ल कुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अखरत। तारे टूट कर गिर रहे होंगे, पहाड़ों को रुई की तरह उड़ा दिया जाएगा, कब्रों को खोल दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता तुम क्या देखोगे? अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अखरत। अल्लाह फरमाता लग पता जाएगा जो कुछ आगे पीछे करके भेजा है। तुम वहां क्या देखोगे? अल्लाह फरमाता लग पता जाएगा बंदे को जो कुछ करके भेजा है। जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने सूद खाया, जिन्होंने ना हक कत्ल किए, जिन्होंने ना इंसाफियां की, बहनों का हिस्सा खाया, लोगों के प्लाटों पर कब्जा किया, दीन के नाम पर ठेकेदारियां कायम की और फिर दीन से वफादारी नहीं की, और फिर अपने आप को उन्होंने पेश दीनदार बनाकर किया। हर तबके का हर बंदा जिसने फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी की है, अल्लाह फरमाता लग पता जाएगा जो जो करके भेजा बंदे। तो हम क्या कर सकते हैं भाई साहब? वहां की वहां देखी जाएगी, हम क्या देख सकते हैं? आइए मैं कुछ रिश्ते गिनवाता हूं कुरान की रूह से। अल्लाह ने कहा कि बंदा क्या देखेगा? जिन सहारों पर यहां दुनिया में हम बात करते हैं ना, बात उन सहारों की बात कर रहा हूं। जिसके 5 भाई हो ना, 5 मोहल्ले में किसी को खड़ा नहीं होने देता, तो कहता जानते हो हम 5 भाई हैं, हम जिधर खड़े हो जाए ना हम किसी को हिलने नहीं देते हैं। और 5 भाई डंडे लेके मैदान में निकल आए ना, तो सामने वाला कहता है ना तो जान छड़ा यार, इनसे बचो। ऐसी पोजीशन। और अगर भाई ज्यादा हो जाए तो फिर तो और बल्ले बल्ले। मुझे नहीं पता आपको पंजाबी समझ में आती है कि नहीं आती, लेकिन वो हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब का एक शेर है। वो कहते हैं पंजाबी में, जिन्हें रूमी कश्मीर भी कहा जाता है, वो कहते हैं भाई भाइयां दे दर्दी होंदे ते भाई भाइयां दियां बावां, बाप सिरां दा ताज मुहम्मद मावां ठंडियां छावां। जिसका तर्जमा ये कि वो कहते हैं भाई भाइयों के दर्दी होते हैं। और बिलाशुबा भाई कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हो ना, आप यकीन करें कद बड़ा ऊंचा हो जाता है बंदे का। जिनके भाई उनके साथ कंधा मिला के खड़े होते हैं ना, और इख्तिलाफ नहीं होता भाइयों में। अगर भाई भाइयों से लड़ जाए ना, तो लोग कहते हैं जेड़ा परादा नहीं बनया वो साडा की बनेगा। ला ये तो अपने भाई का नहीं है। आप जरा मदारिस में देखो, आस्थानों पे देखो, सियासत में देखो, आपको नजर आएगा कि लड़ाइयां ही खत्म नहीं होती। लड़ाइयां ही खत्म नहीं होती। गद्दी पर लड़ाई है, मदरसे की नशिस्त पर लड़ाई है, सियासत पर लड़ाई है। छोटे भाई की अलग गद्दी है, बड़े भाई की अलग गद्दी है। बैठते दोनों एक ही घर में, उधर अलग मुरीद होता है, इधर अलग मुरीद करता है, उधर अलग उर्स होता है, इधर अलग उर्स होता है। भाइयों की नहीं बनती आपस में। अब किन बुनियादों पर नहीं बनती, इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। इतना जुमला ही काफी है कि जब भाई भाई के साथ कंधा मिला के खड़ा हो जाए ना, तो भाई के पांव जमीन पर नहीं लगते, सीना चौड़ा होता है, कहता मेरा भाई मेरा है। अब जो भाई यहां कंधे के साथ कंधा मिला ले ना और पांव जमीन पर नहीं लगते, लो भाई कुरान पढ़ने लगा हूं। अल्लाह फरमाता है हशर का दिन होगा, सबसे पहले ये भागेगा, सबसे पहले ये भागेगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी। और फर्रा यफिरु माने पता क्या होता है?
फर्रा या फिर्रो माने होता भाग जाना, फरार हो जाना, इसी से फरार है। हशर का दिन इतना होलनाक दिन होगा जिसे हम सारे बुलाए बैठे हैं, जो हमें याद ही नहीं है, और कहते हैं उधर की उधर देखी जाएगी। दूध में मिलावट हो रही है, पतला दूध है, पानी डाल के बेचा जा रहा है, उधर की उधर देखी जाएगी। 2 नंबर बोतलें बन रही हैं, उधर की उधर देखी जाएगी। सूद खाया जा रहा है, उधर की उधर देखी जाएगी। झूठे फतवे दिए जा रहे हैं, उधर की उधर देखी जाएगी। दीन बेचा जा रहा है, उधर की उधर देखी जाएगी। सारे ही भूल गए, न सियासतदानों को याद रहा, न दीनदारों को याद रहा। और जवाब क्या? उधर की उधर देखी जाएगी। अरे जब उधर की उधर देखी जाएगी तो क्या देखोगे? कौन होगा तुम्हारे साथ उधर की उधर देखने वाला? कुरान कहता वो जो सबसे करीबी है ना, जिसको भाई कहते हो, जिसके नाज पर यहाँ लड़ते भिड़ते थे, मार देंगे, उठा देंगे, जला देंगे, गिरा देंगे, जानता नहीं है तू मुझे? कुरान कहता यौम यफिर्रु, वो दिन ऐसा दिन होगा, अखी, सबसे पहले भाई भागेगा। आप बुलाओगे ना, बात तो सुन बाबा, बात तो सुन, तो कुरान कहता पास खड़े होके सुनेगा भी नहीं, भाग जाएगा, फरार हो जाएगा। अखी, उसका भाई। किससे? बंदे से। सबसे पहले भागने वाला भाई होगा। लो जी भाई गए। अब बंदा नाज करेगा, वो खैर है भाई टुर गया, प्यो ते है मेरा सिर ते, मेरे सर पर मेरा बाप तो है, तो बाप तो कह दूंगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, पहला बंदा भागने वाला बाप। और वो मां जो सारी रात, जिसकी ममता मशहूर है, जिसके बारे में कहते हैं कि वो बच्चा पेशाब कर दे तो वो सर्दी में ऐसे उठाकर तो खुद गीली जगह सो जाती है, और सूखी जगह पर ठंडी रात में अपने बच्चे को सुलाती है। कितनी मशहूर है ममता। आज से तकरीबन कोई 17-18 साल पहले, ये सिंध का एक इलाका है, वहां एक गैस पाइपलाइन में धमाका हो गया था। उस टाइम तो ये फेसबुक वगैरह और ये सोशल मीडिया नहीं था, तो वहां सिर्फ अखबार था, और सुबह अखबार में खबर आई कि धमाका हुआ, तो एक कुतिया बार बार आग के करीब जाती थी और उसे भगाते थे, तो फिर वो आग के करीब जाती थी, उसे भगाते थे, फिर वो आग के करीब जाती थी, तो बिलाखिर कुतिया ने आग के अंदर छलांग लगा दी। बिला, अब नीचे अखबार की सुर्खी थी, ऊपर तो सुर्खी थी कि कुतिया ने आग में छलांग लगा दी। जब तफसील पड़ी तो लोग कहते हैं कि बाद में पता चला कि जहां धमाका हुआ उसके करीब कुतिया ने बच्चे दिए थे, और आग इतनी शदीद थी कि बंदे भी करीब नहीं जा पा रहे थे, लेकिन कुतिया ने बिल आखिर छलांग लगा दी कि मेरे बच्चे यहाँ हैं। मिलने तो नहीं थे, लेकिन उसने छलांग लगा दी। मां की ममता जानवर की भी ऐसी होती है, तो फिर हमारी माएं, उनके तो क्या ही कहने, उनकी तो ममता मशहूर है। लेकिन जिसकी ममता इतनी मशहूर है ना, जिसकी दलीलें दी जाती हैं कि मां तो फिर मां होती है, मां तो ठंडियां छावा होती हैं, खुशदार वालों, कुरान कहता है उस दिन मां भी भाग जाएगी। उस दिन वो भी गई, खड़े होके बात ही सुनने को तैयार कोई। और फिर आगे चलो, वो बाप, जिस बाप की इतनी तारीफ की जाती है कि जनाब गर्मी में धूप में इधर कंधे पर बोरियां रख के खिला रहा होता है, धूप में बोरियां उठा उठा के मजदूरी कर रहा होता बच्चों के लिए, खुद तो नहीं जनाबे वाला आलीशान पढ़ाई कर सका, लेकिन हमें आलीशान पढ़ा रहा है। खुद तो जनाबे वाला नहीं वीआईपी माहौल में रह सका, हमें वीआईपी माहौल में रखा हुआ है। तीसरा रिश्ता कुरान ने बयान किया, अल्लाह कहता वह अभी, बाप भी गया। 3 रिश्ते बयान हो चुके हैं। क्या वहां की वहां देखी जाएगी, और कौन है जो वहां की वहां देख सकता है, और किसने वहां की वहां देखनी है? अब मैं यहां एक और जुमला अर्ज करूं। सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का है। अरे जहां भाई काम नहीं आ रहे, वहां कजन कहां काम आएंगे? जहां भाई करीब नहीं है, वहां कजन कहां रह गए? जहां मां काम नहीं आ रही, वहां खाला, चाची, ताई, मामी कहां रह गई? अरे जहां बाप काम नहीं आ रहा, वहां ताया, चचा, मामू कहां रह गया है?
और इससे अगला जुमला, अगर इतने बड़े इस इज्तिमा में मकीने गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस में लोग अपनी इस्लाह करके ना जाएं, मजमा आए और जमा हो, जैसा आया वैसे चला जाए, और इन्हें ना अकीदा मिले ना इनके अमल की इस्लाह हो, तो फिर इस मजमे का जमा करना और इतने लोगों का यहाँ जमा होना, क्या ऐसा तो नहीं कि जाया हो जाएगा? आज रात के मैं मस्जिदों के इमामों को कहता हूं, क्या आपको नजर नहीं आता? आप क्या आंखें नहीं रखते? आपको नजर नहीं आता मोहल्ले में आपका मुक्तदी, आपका बच्चा रात को चौकों पर बैठकर 3-3, 4-4 बजे तक बातें किससे कर रहा होता है? क्या मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी नहीं है इस नौजवान को संभालना? क्या मस्जिद का इमाम पूछ नहीं सकता, बेटा मैं तुम्हें रोज देखता हूं, तुम वहां चौक पे बैठे होते हो, बातें करते हो, ये चौक पे बैठकर रात के सन्नाटे में बातें तुम किससे कर रहे होते हो? क्या मस्जिद के मोहल्ले के इमाम की जिम्मेदारी नहीं कि उसके होते हुए बिगाड़ इतना पैदा हो रहा हो? सारी रात के पैकेज फ्री मिलते हैं, सारी रात के पैकेज फ्री मिलते हैं। क्या कोई पूछने वाला है कि दिन का पैकेज महंगा क्यों है और रात का पैकेज सस्ता क्यों है? इन मोबाइल कंपनियों से कोई पूछने वाला है? अगर इन नौजवानों की इस्लाह हमने न की, अगर ये नौजवान हमने न संभाले तो कल क्या बनेगा? क्या मोहल्ले की मस्जिद के इमाम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बुराइयों पर नजर रखे कि क्या हो रहा है? केबिल के खिलाफ, फांसी के खिलाफ अगर मस्जिद का इमाम नहीं बोलेगा तो किससे तवक्को रखते हो कि मोहल्ले की इस्लाह आके कौन करेगा? अगर मोहल्ले की मस्जिद में बैठकर मोहल्ले का इमाम लोगों के झगड़े का फैसला न करा सके तो फिर उस इमाम को क्या इमामत का हक है कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग आज तक मोहल्ले में इतनी नहीं बन सकी कि वो मोहल्ले में अपनी इतना असर रसूख कायम कर सके कि लोग आकर उससे मसला बयान करें और वो किसी को डांट कर, उसे चुप कराकर, किसी को मनाकर प्यार से मसला हल करवा सके? तो क्या इमामत सिर्फ इसी का नाम है कि आए नमाज पढ़ाए, तनख्वाह ली और चले गए? अगर ये इस्लाह हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं रात को घुसता हूं मोहल्ले में तो नजर आता है रात के 3 बजे लड़का कोने में घुसकर बातें कर रहा है। मैं कभी घर में दाखिल नहीं होता जब तक रोककर उसे बुलाकर उसकी इस्लाह ना कर दूं और पूछ ना लूं, बेटा क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? कई अदब भी करते हैं, कई बदतमीजी भी करते हैं, हमें बदतमीजी भी फेस करनी पड़ती है। मैं एक दिन आया मोहल्ले में, मैंने कहा बेटा किससे बात कर रहे हो? उसने देखा इमाम साहब हैं तो क्या लगा, वो इमाम साहब वो असल में वो बहन का फोन आ गया। मैंने कहा रात के 3 बजे कौन सी बहन है बेटा तेरी जिसकी बात बाहर आके करनी पड़ रही है घर से? ये कौन सी बहन है? किसी को समझाना पड़ता है, किसी को डांटना पड़ता है, किसी से प्यार करना पड़ता है, हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। हम बुराइयों का खात्मा करें। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, तवज्जो। कुरान कहता है वसाहिबती ही, वो दिन ऐसा दिन होगा। चौथा रिश्ता क्या बयान किया? फरमाया चौथा रिश्ता वो है वसाहिबती ही, उस दिन बीवी भी भाग जाएगी। वो जिसकी कुर्बत इतनी मारूफ और मशहूर है, शोहर बीवी से भाग गया, बीवी शोहर से भाग गई। अब मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहता हूँ, मकीने गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब बीवी ही साथ न दे तो गर्लफ्रेंड जिसको कहते हो वो कहां काम आएगी? जिसको गर्लफ्रेंड का नाम दे दिया गया और सारी बुराइयां जिसके पल्ले जमा हो गई गर्लफ्रेंड के नाम पर, कहां वो काम आएगी? और 5वां रिश्ता क्या बयान किया? बाप कहता मेरे 5 बेटे हैं, मुझे 5 बेटों पर नाज है, 4 बेटे हैं नाज है, 7 बेटे हैं नाज है, 10 बेटे हैं नाज है। अल्लाह करे खुदा बेटे और दे, लेकिन खाली लड़ने झगड़ने वाले न दे, खुदा बेटे वो दे जो हजरत किबला शाह साहब की तरह जानशीन बने। दुआ करो अल्लाह बेटे वो दे जो बाद में लड़ाइयां ना करे। खुदा बेटा वो अता करे जिसे देखकर लोग कहें कमाल है यार, इसका बाप तो बाप था, मानते हैं इसका बाप था, लेकिन बेटे ने भी कमाल करके दिखा दी। लोग बेटे को देखकर कहें वाह क्या बेटा है, और फिर लोग दुआ करें या अल्लाह तू बेटा देने पर कादिर है, लेकिन मालिक दुआ करते हैं बेटा ऐसा ना हो जो हमारे लिए दर्द सर बन जाए। मैंने ऐसे बापों को भी देखा है जो चौक में खड़े होकर कहते हैं खुदा करता कि मुझे बेटा न मिलता। अरे
अरे मुझे कोई जानवर मिल जाता, मुझे कोई गधा मिलता, मैं गधा जाकर बेच देता। इस बेटे से तो गधा अच्छा था कि मैं गधा बेचता, मुझे पैसे तो मिल जाते। अरे मुझे कोई जानवर मिल जाता, मैं जानवर बेचता, पैसे तो मिल जाते। इसे पाला, इसे पोसा, इसे बड़ा किया, आज यही दर्द सर बन गया, ये गले की हड्डी बन गया। और अगर कोई बाप अपने बेटे के लिए ये जुमले बोले तो मैं कहता हूं कयामत तो बात की बात है। अरे जमीन फट क्यों नहीं जाती? उसे तो उसी वक्त जमीन के अंदर दफन हो जाना चाहिए, उसी तो उसी वक्त डूब कर मर जाना चाहिए। अरे बेटा तो बाप की आंखों की ठंडक बनना चाहिए था। नबी की तालीमात तो ये थी, कुरान की तालीमात तो ये थी, हदीस तो हमें ये बताती थी। अरे तू कैसा बदबख्त निकला कि तेरा बाप ही तुझसे तंग है, तेरा वजूद ही बाप के लिए मुसीबत बन गया। इससे अच्छा था तू पैदा ना होता कि तूने तो पैदा होकर अपने बाप को मुश्किल में डाल दिया। तुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी भी तेरे लिए ज्यादा है। अरे तेरे लिए चुल्लू भर पानी नहीं, तेरे लिए तो थूक फेंकी जाए, तू थूक में डूबे, तेरे लिए तो थूक होनी चाहिए। अगर किसी बेटे से उसका बाप इस तरह तंग है, अरे बेटे तो ऐसे हो कि लोग फखर से सीना चौड़ा करके कहे वाह भाई वाह, रिजवी था, लेकिन उसके बेटे ने भी कमाल करके दिखा दिया। बेटे तो ऐसे होने चाहिए। अगर आप यूं चूं चूं का मुरब्बा बनकर नारा लगाओगे तो मेरी शुरू की बात तो फिर जाया हो जाएगी कि सारे ही इत्तेहाद के तौर पर यहां बैठे हैं। नारा लब्बैक का लगे, दिल में ठंड उतरे कि क्या एक होकर नारा लगाया है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मैं वैसे उलमा को कभी जहमत नहीं देता वो बोले, लेकिन इस नारे पर मैं उलमा से भी गुजारिश करूंगा आपकी आवाज इस मजमे का दिल ठंडा करे। नारा मैं लगाता हूं, जवाब आपने देना है। इस नारे पे अगर आवाज नीची रहे और हाथ नीचे रहे ना तो फिर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, तो शक नहीं होने देना। ताजदारे खत्म नबूवत मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन कहा करते थे, नारा इंज लाना है सामने वाले का सीना फट जाए, यानी सामने मिर्जाई बैठा हो, मिर्जाइयों का सीना फट जाए। मेरे बाबा जी नारा लगाते हुए कहा करते थे, मुसलमानों के घोड़े जब गुजरते थे तो काफिरों की माओ के हमल, उनके बेटों के हमल गिर जाते थे। उनके घोड़ों की टापों का आलम यह था। अरे जब मुसलमान के घोड़ों के टापों का आलम यह है कि उससे जब काफिरों के माओ के, उनकी पेटों के, उनके पेट में उनके बेटों के अमल गिर जाए, तो जब मोमिन ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगाए और फिर मकीने गुंबदे खदरा कॉन्फ्रेंस में लगाए, तो फिर ऐसा क्यों ना हो कि कोई बदबख्त मिर्जाई अगर कहीं खड़ा सुन रहा हो, देख रहा हो, इस नारे की आवाज से उसका दिल फट जाए कि जब ये नारा लगाते हैं तो इनके चेहरे पर इतना जलाल आ जाता है। जब नारा लगाते हुए ये इतने जलाल में होते हैं तो खत्म नबूवत पर पहरा देते हुए ये कितने जलाल में होंगे। पता लगे कि आपने ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगाया है, ताजदारे खत्म नबूवत। जज़ाकल्लाह। बैठिए बैठिए, एक दफा बोलो सुभान अल्लाह। ग्राउंड इतना बड़ा है कि लाइटें कम पड़ गई हैं, मुझे आखिर तक पूरे लोग भी नजर नहीं आ रहे इतनी लाइटिंग के बावजूद, लेकिन हाथ उठा देंगे तो मुझे नजर आ जाएगा। हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अभी नहीं, अभी नहीं, उसका टाइम अलग है। वो अभी किया तो फिर सारा एडवेंचर खत्म हो जाएगा। लो जी, कहां पहुंचे थे, कुछ याद है जी? कहां पहुंचे थे? मैं एक लतीफा सुना दूं अब यहां पर, एक लतीफा सुना दूं।
अब एक लतीफा सुनो, आपके खामोश रहने पर लतीफा याद आ गया, उलमा के लिए ज्यादा दिलचस्पी का बाइस बनेगा। रमजान का महीना था, मैं तकरीर कर रहा था, मौजू था जहन्नम, आखिरत, डरावना मौजू। इसी तरह भूल गया जैसे अभी भूल गया। बड़ी देर बाद इधर उधर चली गई। उसके बाद बड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि मौजू तो ये नहीं था, तो मैंने मजमे से कहा मैं कहाँ था, सारे चुप, किसी को याद ही नहीं। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा अगर नहीं बताओगे तो मैं आगे तकरीर ही नहीं करूंगा। एक बाबा जी उठ के कहने लगे कहीं जहन्नम के आस पास ही थे। उन्होंने कहा कहीं आस पास ही थे, यानी उन्होंने कहा साईं आप तकरीर आगे नहीं होगी तो काम रुक जाएगा, तो उन्होंने कहा कहीं आस पास ही थे। तो बात वो है कि मैंने कहा कि मैं कहा था, तो पूरे मजमे से एक आवाज आई, बोला या फिर पे थे, फरार पे। मेरी तकरीर मेरे जाने के बाद भी याद रहनी चाहिए। देखो, इस मजमे का मकसद ये नहीं है कि आपको जमा किया जाए, फिर आप जमा हो, सुने, नारे लगाएं, चले जाएं। मैं कहता हूं कि तकरीर छोड़ देनी चाहिए मुकर्रिर को। अगर उसकी तकरीर उसके वहीं बैठे बैठे लोग भूल जाएं तो उस तकरीर का क्या फायदा जो दिल में न उतरे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी गुफ्तगू आप भूल जाएं। इस गुफ्तगू को याद रखें। बीवी भी भाग गई, बेटे भी भाग गए, सारा नाज खत्म। बोलो भाई सारा नाज, सारा मजमा बोले सारा नाज। बाप भी गया, माँ भी गई, बेटे भी गए, भाई भी गए, बीवी भी गई, कोई नेड़े आ ही नहीं रहा कि कोई साथ दे दे। खलास, चैप्टर क्लोज, कोई नहीं साथ दे रहा। अब जब अपने सारे चले गए, जहां बीवी नहीं है वहां गर्ल फ्रेंड, एक तो बोलना भी नहीं आता, ये बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है गर्ल फ्रेंड, ये कहां काम आएगी। जहां बेटे नहीं है तो वहां जनाब ये मेरा मुंह बोला बेटा, सगे बेटे काम नहीं आ रहे तो मुंह बोला कहां से काम, कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह ने पांचों रिश्ते गिना दिए और पांचों वो हैं जो करीबी रिश्ते हैं, पांचों वो हैं जो करीबी रिश्ते। ये पांचों काम नहीं आए, तो जब करीबी नहीं आ रहे तो दूसरा भी नहीं आएगा। और आगे चलिए। अब आपके दिल में आए अच्छा चलो यार ये काम नहीं आ रहे, ये काम नहीं आ रहे, हम उस दिन फरिश्तों से ही कह देंगे भाई तुम ही हमारे लिए खड़े हो जाओ, तुम तो अल्लाह के बरगुज़ीदा हो, सारे बड़े हैं, मासूम हो, तुम ही खड़े हो जाओ। तो मैं कुरान पढ़ता हूं, कुरान कहता है खुशदार वालों वो दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन बंदा फरिश्तों से कह दे। अल्लाह फरमाता है यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा ला यतकल्लमूना। लो जी ये दरवाजा भी बंद होने वाला। बंदे को उम्मीद थी कि चलो मैं फरिश्तों से कह दूंगा, फरिश्ते मेरे काम आ जाएंगे, फरिश्ते मेरा साथ दे देंगे। ये दरवाजा भी बंद होने वाला खुशदार वालों। और मैं नहीं बंद कर रहा, कुरान कह रहा है, कुरान, तेरी मेरी बात नहीं है, ना तेरे मेरे मौलवी की बात है, कुरान की बात है। कुरान कहता है यौमा यक़ूमुर रूह, खास किया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को, फरमाया वो दिन ऐसा दिन होगा जिब्रील अलैहिस्सलाम भी वल मलाइकतु और सारे मलाइका जिनकी अनगिनत तादाद है, सफ़ा सफ में सफ खड़े होंगे, ला यतकल्लमूना, एक भी हिम्मत नहीं रखता होगा खुदा से कलाम कर सके। उस दिन की होलनाकी का आलम यह है जिस दिन के बारे में आज बंदा बेबाक होके कह रहा ओथे दी ओथे वेखी जानी, वहां की वहां देख लेंगे। उस दिन की होलनाकी यह है, अल्लाह फरमाता जिब्रील भी कलाम नहीं कर सकेंगे और मलाइका भी कलाम नहीं कर सकेंगे। अगरचे यहाँ ये मिसाल बनती नहीं है, लेकिन मैं आपकी ज़हनों की सतह तक उतरना है चूंकि मुझे, और मिसाल सिर्फ इसलिए होती है कि तमसीलात जहन की सतह तक उतरने में मदद देती हैं, बनती नहीं है मिसाल, लेकिन सिर्फ उतरना है मुझे आपकी जहन की सतह तक तो कहना पड़ेगा। देखो एक पीर साहब होते ना, पीर साहब हैं और मुरीद, मिसाल के तौर पर मैं अपने पीर खाने पर तकरीबन कोई, मुझे मेरी उम्र इस वक्त कोई 46 साल है और मुझे याद पड़ता है तकरीबन कोई 34-35 साल से मैं मुरीद हूं अपने पीर खाने पर। लेकिन आज भी अगर मुझे अपने मुर्शिद गिरामी से इजाजत लेनी पड़े कि हजरत से इजाजत लें कि मैं वापस जाऊं, तो मैं डायरेक्ट पीर साहब से कहते हुए डरता हूं। अदब का तकाजा क्या है, मैं पीर साहब के खादिम को कहूंगा यार जरा पूछ ले, तो पीर साहब का खादिम क्यों नहीं डरता भाई साहब, वो क्यों पूछ लेता है? जो ज्यादा पास रहता हो ना उसका चाका खुल जाता है। चाका समझते हो?
यहाँ हजरात मुफ्तियान किराम मशाइख इज़ाम बैठे हैं, इनका हर किसी का एक पर्सनल खादिम होता है, हर उस्ताद का एक पर्सनल शागिर्द होता है जो सारे काम करता है। उस शागिर्द को पता होता है उस्ताद जी ने पानी कब पीना है, उस शागिर्द को पता होता है उस्ताद जी ने दवाई कब खानी है। एक शागिर्द जो है वो खास होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजरत अल्लामा मौलाना हसन हक्कानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया अलैहि रहमतुर रिदवान, मैं उस्ताद जी का खास शागिर्द था। उस्ताद जी कब दवाई लेनी है मुझे पता है, और कोई दूसरा लड़का आ जाए तो उस्ताद जी कहते थे खिजरुल इस्लाम को बुलाओ। क्यों? जिससे कभी तबीयत मिल जाए ना फिर वो थोड़ा लाडला भी हो जाता है, होता है कि नहीं? तो एक लाडली तबीयत बन जाती है शागिर्द की। वो शागिर्द ना जाके पूछ लेता है उस्ताद जी फलाना ये कह रहा है, उस्ताद जी फलाना ये कह रहा है, उसको डांट नहीं पड़ती, वो करीबी होता। अगरचे मैंने कहा मिसाल नहीं बनती यहाँ पर, लेकिन आपकी ज़हनी सतह तक उतरना था इसलिए बात करने लगा हूं। कितनी मर्तबा हजरत जिब्रील खुदा की बारगाह से अंबिया के पास पैगाम लेकर आए, अगर एक एक दफा भी आए हो तो कमोबेश 1,24,000 तो बना ही बने ना। अल्लाह कहता है जो इतनी दफा पैगाम लेकर आया ना आज वो भी ला यतकल्लम, आज वो भी ला यतकल्लम, मजाल नहीं है कि कलाम कर सके। और आगे चले वल मलाइका, तो सारे मलाइका सफों में खड़े, कोई कलाम नहीं करे। लो जी ये चैप्टर भी बंद। इस दिन की होलनाकी बंदा कहता वहां देख लेंगे। और आगे चलिए, और आगे चलिए। आप कहें यार सारे अंबिया, इतने नबी हैं, इतने बरगुज़ीदा हैं, इतने इतने दर्जे हैं, कलीमुल्लाह भी हैं, नजीबुल्लाह भी हैं, वसीउल्लाह भी हैं, और इतनी इतनी उनकी शान है। उनसे कह देंगे, उनसे कह देंगे आए हाय 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 हाय। लो जी हदीस की रूह से वो दरवाजा भी बंद। हुजूर फरमाते हैं हशर का दिन होगा, उम्मत दौड़े 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 जाएगी कहां? अंबिया के पास, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सबके पास, और सबको ही जाके कहेगी कि जनाब आज अल्लाह के अजाब से हमें निजात दिलवाइए। सारे नबियों की जुबान पर ये होगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। नबियों ने भी कह दिया कहीं और जाओ। मैं बहुत करीब आ गया हूं अपनी बात को समझाने के। बाप काम नहीं आ रहा, बेटे काम नहीं आ रहे, माँ काम नहीं आ रही, भाई काम नहीं आ रहे, दोस्त काम नहीं आ रहे, फरिश्ते भी कह रहे हैं नहीं, नबी भी कह रहे हैं कहीं और जाओ। बंदे का बनेगा क्या? बंदा जाएगा किधर? होगा क्या? सारे दरवाजे बंद हो गए। अब बताओ हम जाएं तो कहां जाएं, करें तो क्या करें, पहुंचे तो कहां पहुंचे हैं? सारे रास्ते जब बंद हुए ना, सारे रास्ते, तो एक रास्ता कुरान ने बताया, इल्ला मन अज़िना ला यतकल्लमूना, कोई कलाम नहीं कर सकेगा, इल्ला मगर मन अज़िना, जिसे रहमान ने इज़्न दिया। हालांकि दिया नहीं है, देगा, लेकिन जिस काम का होना मुतहक्कक हो अल्लाह उसे माजी के सीगे से याद करता है, जिक्र करता है कि ये होगा ही होगा। ये उसलूबे कुरान है। जैसे हाथ अभी टूटे नहीं थे अबू लहब के, लेकिन तब्बत कहकर बताया कि टूटे नहीं है, टूटेंगे जरूर। माजी से जिक्र क्यों किया? होगा जरूर। अल्लाह कहता है जिसे रहमान ने इज़्न दिया, वकाला, उसने कहा, क्या कहा? सवाबा, जो कहा हक कहा। यार ये होगा कौन जिसे इज़्न मिलेगा? यार ये होगा कौन? जहां फरिश्ते भी बात नहीं कर रहे, जहां नबी भी कह रहे हैं इज़हबू इला गैरी, है जहां मां भी गई, बाप भी गए, भाई भी गए, सब गए, वहां होगा कौन? अपने मौजू पर रहते हुए अगर जुमला कह दूं, किसे समझ आएगा, किसे नहीं आएगा, किसके दिल में उतरेगा, किसके दिल में नहीं उतरेगा, कौन सुभान अल्लाह कहेगा, कौन नहीं कह पाएगा, ये तो मेरे जुमला कहने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अपने मौजू पर रहते हुए एक बात करने लगा हूं। जब सारे दरवाजे बंद हो गए ना, तो काम वहां मकीने गुंबदे खजरा वाले ने आना है। फिर काम वहां कौन है? इल्ला मन अज़िना, जिसे रहमान ने इज़्न दिया। वो कहेगा जो कहेगा हक कहेगा। और वो कहना कैसे शुरू करेगा? आए हाय हाय हाय, वो कहना कैसे शुरू करेगा?
बरेली का ताजदार, इश्क का मुफ्ती, मेरा इमाम हुजूर सैयदी और सनदी इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जिन लोगों ने कहा ना हमें आला हजरत कहते हुए तकलीफ होती है, हम उनकी तकलीफ में थोड़ा और इजाफा करना चाहेंगे। जिन्होंने कहा ना हम बरेलवी नहीं है, हम उन्हें भी हाथ जोड़कर, सादात का अदब होता है, उन्हें भी हाथ जोड़कर अर्ज जरूर करना चाहेंगे, जनाब अहले सुन्नत ही हमारा मसलक है। हमने कब कहा कि हमारा मसलक अहले सुन्नत नहीं? हम अहले सुन्नत ही थे, अहले सुन्नत ही हैं, अहले सुन्नत ही रहेंगे। लेकिन हमारी मजबूरी है बरेलवी कहना। बोला क्यों? मैंने कहा मैं जब नया नया पंजाब में गया ना तो मुझे पंजाब वालों ने बताया भाई साहब यहाँ पर कोई बनास्पति घी लेके आता था ना तो थैले में छुपा के लाता था। क्यों? वो कहता था, लोग कहते थे ओए तू बनास्पति खाता है, क्योंकि हर तरफ घी था ही असली। जब असली था ना तो बनास्पति का नामो निशान नहीं था, कोई लाए तो छुपा के लाता था ही असली। और फिर जब दुकान पे जाके बंदा कहता था ना घी है, तो वो ये थोड़ी कहता था कौन सा, वो उठाता था दे देता था। लेकिन जब बनास्पति आम हो गया, अब जब दुकान पे जाके बोला घी है, तो पंजाब वाले कहते हैं केड़ा, जिसको बरोई में क्या कहेंगे, केड़ा कौन सा, हरा दो। हरा यानी आप दुकान पे गए, आपने कहा घी है, उसने कहा अरा। सही हो गया? ऐसा ही है। तो इसको क्या कहेंगे, घी है? हाँ अब मुझे भी आ गया। आप दुकान पे गए, आपने कहा सी हरे, उसने कहा अरा। सही हो गया ना? ने कहा सी हरे, ने कहा हरा, यानी घी है। उसने कहा कौन सा? मेरा सवाल ये कि क्यों कहना पड़ा कौन सा? अरे जब घी था ही देसी तो दुकानदार नहीं पूछता था कौन सा, लेकिन जब देसी के साथ मिलावट हो गई अब दुकानदार को पूछना पड़ा कौन सा। तो कहा जी कुछ लोगों ने, पिंडी वालों की मौजूदगी में कह दूं, कुछ लोगों ने कहा जी हम बरेलवी नहीं हैं। मैं क्यों? बोला हम अहले सुन्नत व जमात है। मैंने कहा कसम खुदा की हम भी अहले सुन्नत ही हैं। लेकिन जब हमने देखा ना कि कई लोगों ने अहले सुन्नत व जमात लिख के आगे ब्रैकेट में लिख दिया देवबंद, तो फिर किसी ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं अहले सुन्नत है। तो हमें भी कहना पड़ा अरा। भाई कौन से? कसम खुदा की पहले हम नहीं कहते थे, हम कहते थे अहले सुन्नत व जमात, चैप्टर क्लोज। लेकिन भाई जब मिलावट हो जाए तो पूछना पड़ता है केड़ा है। अब मैं एक जुमला कहूं, ऐसे लोग मिलेंगे, इसी धरती पर मिलेंगे, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी धरती पर मिलेंगे, इसी धरती पर मिलेंगे। खुशदार वालों, यहाँ ऐसे लोग हैं जो अबू बकर को मानेंगे, मौला अली को नहीं। ऐसे लोग भी मिलेंगे, मौला अली को मानेंगे, अबू बकर को भी नहीं, अबू बकर को नहीं। ऐसे लोग मिलेंगे जो इमाम हसन को मानेंगे, अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं, जो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को मानेंगे, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं। ऐसे लोग इसी धरती पर मिलेंगे जिनकी तबीयत में आपको ये नजर आएगा, उनके दिलों में अबू बकर होंगे, मौला अली नहीं। मौला अली होंगे, अबू बकर नहीं। हजरत अमीर माविया होंगे, इमाम हसन नहीं। इमाम हसन होंगे, हजरत अमीर माविया नहीं। अरे छोड़ो, ऐसे लोग भी इसी धरती पर मिलेंगे, उनके दिलों में इमाम हुसैन होंगे। उन्हें 10 मुहर्रम याद होगा, लेकिन 28 सफर इमाम हसन का यौम शहादत उन्हें याद नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ऐसे लोग इस धरती पर बहुत नजर आएंगे जिनके दिलों में एक सहाबी है, एक नहीं, एक अहले बैत का फर्द है, एक नहीं। ये मिलेगा क्यों? इसलिए मुझे कहने दो, वो अहले सुन्नत कहलाएंगे, लेकिन ये तफरीक इसलिए होगी उनके दिलों में अहले सुन्नत तो होगा, इमाम अहमद रज़ा नहीं होगा तो तफरीक होगी। लेकिन जो अहले सुन्नत के साथ बरेलवी होगा वो अमीर मुआविया वाला भी होगा, इमाम हसन वाला भी होगा। उसको ये तफरीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके दिल में ये सब कुछ हो, क्योंकि जो बरेलवी है उससे पूछना नहीं पड़ेगा कौन से, जो बरेलवी है। और अब मैं कहूं मैं बरेलवी हूं, तो मेरे इमाम ने लिखा और कमाल लिखा, और मेरा इमाम लिखता ही कमाल है। आपने हमारा नबी को थोड़ा सा आधा पढ़कर अधूरा छोड़ा था, मैं थोड़ा पूरा करता हूं। मेरा इमाम करता ही कमाल है।
सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अगर आपकी इतनी आवाज पर आप राजी हो तो मैं भी खुशदार वालों से राजी हूँ। उनका सफर पिंडी का था, मेरा अगर थोड़ा 4 घंटे का कम है पर है तो दूर का, लेकिन इतनी आवाज से मैं राजी नहीं हूँगा, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मैं खुशदार पहली मर्तबा आया हूँ, मकीने गुंबदे खादरा कॉन्फ्रेंस में पहली मर्तबा आया हूँ और इस मजमे को देखकर मैं बरेली के ताजदार को पढ़ने लगा हूँ। बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती कहता है, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे बरेली के ताजदार मेरे इश्क के मुफ्ती ने लिखा, हुजूर सैयदी आला हज़रत ने जब भी कलम उठाया कमाल करके रख दी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बरेली के ताजदार ने जब लिखा कमाल कर दी। रुख दिन है या मारे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्क खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने उनको गुल कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत में झुंझला के कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि एशिया की सजा अब हो या हो रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बरेली के ताजदार का कलम जब भी उठा, बरेली के ताजदार ने कमाल कर दिया। जहे इज्जतों इज्तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, मकार शुन का फलक फरशुन का मलक खादमाने सराए मोहम्मद, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, जब क्या है कर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद, बराए मोहम्मद। असाए कलीम अजदहाए गदब था गिरों का सहारा, असाए मोहम्मद रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। मैंने अभी वो नहीं पढ़ा जो पढ़ना चाहता हूँ, अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि बरेली के ताजदार का कलम जब चलता है तो चलता कैसे है। बरेली का ताजदार जब इसके मुस्तफा में डूबकर नबी की नात लिखना शुरू करता है तो कलम का अंदाज ये होता है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। रिसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, रब के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी तमक तुम्हारी चलक तुम्हारी महक, जमीन फलक समक व समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। अताए अरब जलाए करब फुयूज़ी अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, रब जहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन वो असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीह सफी, सफी से कहीं कहीं भी नहीं, ये बेखबरी ये खल फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। जिन्हें चमन चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए में हन ऐसे में ना, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। समा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रज़ा की जुबान। वो रज़ा जिसका कलम यूं चलता है, जिसका कलम नबी की शान में यूं चलता है, वो रज़ा कहता है वक़ाला, उसने जो कहा सच कहा। तो क्या कहा, कैसे कहा। इश्क के मुफ्ती का कलम उठा और बरेली का ताजदार कहता है, यार तुहानू नवाज शरीफ याद रहा, उन्हें तुहाडी सड़क बनवाई सी। यार तुहानू इमरान खान याद रहा, उन्हें तुहाडी सड़क बनवाई सी। यार तुहानू जरदारी याद रहा, उन्हें तुहाडी सड़क बनवाई सी। तुम्हें याद रहा कि हमारे इलाके का ये मसला इन्होंने हल किया, तुम्हें वो याद रहा। बरेली के ताजदार पर कुर्बान जाऊं, यहाँ बल्कि मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन का एक जुमला कहने लगा हूं, और इतनी ऊंची आवाज में आए सुभान अल्लाह की आवाज जो अभी तक ना आई हो। मेरे बाबा जी कहते थे, जहाँ माँ गई, बाप गए, भाई गए, चाचे गए, मामे गए, ताए गए, रिश्तेदार गए, सब गए। फरिश्ते भी कह रहे हैं नहीं, नबी भी कह रहे हैं कहीं और जाओ। फरमाया जब सब चले गए ना, अब काम कौन आएगा। अब मेरे बाबा जी का जुमला सुनो, चस आ जाए आपकी आवाज की। फरमाते थे, जमा तफरीक करके कहीं से भी घूम के मर्जी आ जाओ, आगे हुजूर ही खड़े, आगे हुजूर ही खड़े, जिधरों मर्जी जमा तफरीक करके आ जाओ, आगे हुजूर ही खड़े। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लो जी 10 मिनट रह गए मेरी गुफ्तगू में।
पूरा घंटा पूरे होने में सिर्फ 10 मिनट है, 50 मिनट गुजर गए और मेरे 10 मिनट रह गए और मैं अपने 10 मिनट में बात पूरी करना चाहता हूं। तवज्जो, एक दफा आवाज आ जाए सुभान अल्लाह। थोड़ी सी कसर है, एक मर्तबा फिर चाहूंगा, हाथ उठा के कह दे। ऊंचा बोलो को क्या कहते हैं यमनी साहब? जोर नहीं, एक मिनट, जोरम पाबो। हाँ, जोरम पाबो। अब सही हो गया भाई, सही है ना भाई, मुझे भी पता चले ना। माशाल्लाह, मैं भी बलूचिस्तान आया हूँ, खुशदार में मैंने बलूची सीख के गया हूँ। मैंने बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की, लेकिन वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लिश में तकरीर करते थे ना, तो एक दिन तकरीर कर रहे थे तो एक रेडी पे वहां सब्जी बेचने वाला ऐसे गुजरा, तो वो खड़ा होकर कहता वाह 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 वाह। तो किसी ने कहा खान साहब समझ में आ रहा है? बोला नहीं, समझ में तो नहीं आ रहा है। बोला फिर वाह वाह क्यों कर रहे हो? बोला यार समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन ये पता ये शख्स जो भी बोलेगा पाकिस्तान के मफाद में बोलेगा। तो हजरत बात कर रहे थे तो मुझे समझ बेशक नहीं आ रही थी, मैंने कहा वाह वाह, बात हुजूर की हो रही है। हाँ, तो जोरम पाबो, वो आखिर तक हाथ उठा के जरा जोरम पाबो। बरेली का ताजदार, इश्क का मुफ्ती, आला हजरत का कलम उठा, जहां कोई काम नहीं आ रहा तुम्हें सब याद रहे, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे फलां हैं, ये हमारे सरदार हैं, ये हमारे लीडर हैं, ये नवाज शरीफ है, ये फलां है, सब याद रहा तुम्हें। मैं कहता हूं याद रखो, सबका अपना अपना मसला है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, सब याद रखो। लेकिन सवाल जरूर है यार, तुम्हें सब याद रहा, तुम्हें नबी क्यों याद नहीं रहा? और ये इतने उलमा बैठे, मैं आप सबकी नजर एक बात करने लगा हूं, दिल चीर कर देखो, ये दिल दुखी है, दिल चीर कर देखो, ये दिल दुखी है। खत्म नबूवत के मसले पर मैंने कई उलमा को ये कहते हुए सुना, मैंने कहा यार आप क्यों नहीं आए? बोला हमें आगे किसी ने कहा ही नहीं। अब मुझे बताइए क्या दिल दुखी नहीं होगा? बोला जी हमें किसी ने कहा ही नहीं। यार आप क्यों नहीं निकले रोड पे, आप क्यों नहीं आए? बोला हमें किसी ने कहा ही नहीं। खाया पिया सारी जिंदगी दीन का, नाम लिया दीन का, रोटियां दीन की, पैसे दीन के, माल दीन का, और जब खत्म नबूवत की बात है उन्होंने कहा यार हमें किसी ने कहा ही नहीं। चलो नहीं आए, ये कह दो गलती होगी, नहीं आए। बोला हमें किसी ने कहा ही नहीं, और अगर फलां मुकाम पे एहतजाज हुआ तो आप क्यों? बोला नहीं, वो हमारे पास आए ही नहीं। खत्म नबूवत के लिए भी अपनी इज्जत को मजरूज़े खातिर रखें कि वो आए, हमें कहे तो हम निकले हैं। तो यार नबी क्यों नहीं याद रहा? लोगों को अपने लीडर याद रहे, तुम नबी को भूल गए। बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती कहता है कैसे होगा जब कोई काम ना आए, वहाँ काम किसने आना है? बरेली का ताजदार कहता है हशर का दिन, सूरज सवा मील पर, तांबे की जमीन, नफ्सो नफ्सी का आलम, जहाँ कोई काम नहीं आ रहा वहाँ क्या होगा? इश्क का मुफ्ती कहता है पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। जहाँ कोई काम नहीं आ रहा, आला हज़रत कहते हैं वहां हुजूर अल्लाह के हुजूर क्या करेंगे? मुजदा, खुशखबरी, किसकी? शफात की। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों क्यों आए हो? सुनो सुनो सुनो, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोएंगे, हमें हंसाएंगे। और शाह साहब किसके लिए?
आला हजरत है, फिर रजा तो रजा ना। अब जरा तवज्जो करना जी, खत्म नबूवत के लिए बाहर क्यों नहीं निकले? बोला जी हमें तो किसी ने कहा ही नहीं है। नामूस रिसालत के लिए बाहर क्यों नहीं निकले? बोला जी हमें तो किसी ने कहा ही नहीं। फिर रजा तो रजा है ना, मेरे रजा ने कहा, तू कहता हमें किसी ने कहा नहीं। सुन, दिल आला हजरत के दिल निकल जाने की जा है, किन आंखों से वो दिल निकल जाने की जा है, किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते। हशर का मैदान है, सूरज सवा मील पर है, तांबे की जमीन है। अभी तक हुजूर आए नहीं, अभी तक हुजूर आए। आवाज आए, मेरे ख्याल में थक गए हो। मुझे लग रहा है आप लोग थक गए। अभी मेरे 5 मिनट रहते हैं भाई। थक गए हो तो फिर जरा बोल दो, अभी तक हुजूर आए। आवाज, अभी तक हुजूर आए है, अभी तक आए नहीं। बहुत करीब आ गए हूं अपने मौजू के, बहुत करीब। अभी तक हुजूर आए नहीं, अभी तक आला हज़रत कहते हैं आएंगे आएंगे आएंगे। हाँ चलो, हसरत ज़दो सुनते हैं वो दिन आज है। थी खबर जिसकी कि वो जलवा कराते जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे। अभी तक आए नहीं, अभी तक आना है आना है आना है। सूरज सवा मील पर, तांबे की जमीन, नफ्सो नफ्सी का आलम। बाप भाग गया, माँ भाग गई, बेटी भाग गई, भाई भाग गए, दोस्त भाग गए, रिश्तेदार भाग गए। करीब कोई भी नहीं आ रहा। बंदा डर रहा है, भाई करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो किधर जाऊं। फरिश्ते भी नहीं सुन रहे, नबी भी कह रहे हैं कहीं और जाओ, क्या करूं। इतने में घबरा रहा है। आला हजरत कहते हैं ओ हुजूर आ गया। आला हजरत कहते हैं ओ हुजूर आ गए। अब मैं शेर पढ़ने लगा हूं आला। अब आला हजरत कहते हैं इस अमल में पूरा नक्शा मैंने कुरान पढ़कर आपके सामने बयान किया, कोई काम नहीं आ रहा। इतने में अचानक ओ हुजूर आ गए। अब जैसे ही हुजूर आए ना, आए हाय, बरेली का ताजदार कहते हैं हुजूर आए भी कैसे। हम परेशान थे, हम रो रहे थे, हमें टेंशन थी। लो वो आए, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। किसकी तरफ जनाब? हम सारी जिंदगी आला हजरत कहते रहे हम फकीरों, हम फकीरों, हम फकीरों, हम फकीरों। रजा तो फिर रजा है ना। आला हजरत कहते थे फकीरी वकीरी कोई नहीं, इतने फड़े होया अगलिया ने, फरिश्तिया ने फड़े होया। शाह साहब इधर हथकड़ी लगी पड़ी है, असीरी नहीं, फकीरी नहीं। सारी जिंदगी कहते रहे फकीर फकीर फकीर। बोला फकीरी रह गई दुनिया में, यहाँ तो पकड़ हो गई, हथकड़ी लगी पड़ी है, गिरा हुआ है। हम असीरों की तरफ। अब मैं यहाँ पर एक बात बयान करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं 2-4 मिनट ऊपर ले लूं, ले लूं। लो जी 45 फार्म खत्म, 47 शुरू। अगली तकरीर फार्म 47 पर है। 45 फार्म, मेरा टाइम पूरा हो गया और पठान का एक जुबान है। अब 47। हाँ जी सही है, 47 फार्म 47 शुरू। अब आला हजरत कहते हैं हम असीरों की तरफ। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा पता कौन सा है? सदर पाकिस्तान। वजीर आजम को हटा सकते हो, सदर को नहीं। पिछली पीडीएम ने इमरान खान को उठा के नीचे फेंका। सदर किसका था? पीटीआई का, आरिफ अलवी। 5 साल में 3.5 साल इमरान खान के, 1.5 साल बचा। 1.5 साल में सदर को कोई नहीं हटा सका। क्यों? सदर सबसे बड़ा ओहदा है, सदर को हटा सकता ही कोई नहीं है। सदर सबको हटा सकता है। अब सदर सबसे बड़ा ओहदा है, बंदे को हथकड़ी लगी हो, उधर से सदर पाकिस्तान आ जाए और आके देखे कि खिजरुल इस्लाम को हथकड़ी लगी है, तो वो कहे कि क्यों हथकड़ी लगाई, खोलो। तो सदर पाकिस्तान से बड़ा ओहदा पाकिस्तान में कोई नहीं। लेकिन जब वो कहेगा ना खोलो,
तो खुशदार वालों 10 मिनट लग जाएंगे सदर के ऑर्डर के बावजूद हथकड़ी खोलने में। भाग के जाएगा एसएचओ, चाबी लाएगा, चाबी लाके लगाएगा, और चाबी जिसके पास थी वो सिपाही था, हो सकता है सिपाही उस टाइम वॉशरूम में हो, अब वो फारिग होगा तो बाहर आएगा, अब उससे चाबी लेनी है, अरे जल्दी कर सदर का ऑर्डर है, हो गए साईं सबर तो करो, है? तो वो वॉशरूम से बाहर निकला, चाबी दी उसने, चाबी दी उसने, लाके चाबी लगाई, हथकड़ी 10 मिनट लग गए हथकड़ी खोलते हुए। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मजा ना आए आपको इस जुमले का तो आज के बाद मैं तकरीर छोड़ दूंगा, और अगर मजा आए तो फिर आपने मेरा साथ देना, जो मैं कहूं वो करना है। आला हजरत कहते सदर पाकिस्तान का ऑर्डर था, सदर से बड़ा ओहदा कोई नहीं, हथकड़ी लगी हुई थी, उसने कहा खोलो, 10 मिनट लग गए, इतने बड़े ओहदे के बावजूद 10 मिनट लग गए हथकड़ी खोलते हुए, ये ओहदा थोड़ी है। आपने कहना ये ओहदा थोड़ी है, आहा नहीं, एक दफा जरा मेरे साथ, आला हजरत कहते हैं 10 मिनट लग गए हथकड़ी खोलने में, ये ओहदा थोड़ी है। नहीं, सुभान अल्लाह का मकाम नहीं है अभी, कहना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जरा साथ तो मजा आएगा, ये ओहदा थोड़ी है। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसको पता क्या कहते हैं? कहते हैं ये ओहदा, ये ओहदा थोड़ी है, अरे 10 मिनट लग गए। हमने कहा आला हजरत से हाथ जोड़ के, हमने कहा सरकार पाकिस्तान में से बड़ा ओहदा कोई नहीं है, सबसे बड़ा ओहदा यही है। बोला ये क्या ओहदा है खिजरुल इस्लाम, इतना बड़ा बंदा कहे हथकड़ी खोलो, 10 मिनट लग जाए हथकड़ी खोलने में, ये ओहदा थोड़ी है। हमने कहा फिर आप बताइए ना ओहदा क्या होता है। अब आला हजरत बोला ओहदा ये होता है, हशर का दिन होगा, सूरज सवा मील पर, तांबे की जमीन, नबी कह रहे हैं कहीं और जाओ, फरिश्ते कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे, माँ बाप सब भाग गए, हथकड़ियां लगी पड़ी हैं, सवा मील पर सूरज, तांबे की जमीन, बंदा पसीने में कांप रहा है, अब क्या होगा? आला हजरत कहते हैं उधर से हुजूर आ गए, तो फरमाया जब हुजूर आएंगे तो हुजूर ने ये थोड़ी कहना है खोल, ये खोल, ये तो मोहताजी है चाबी की, और ये ओहदा थोड़ी है, ये तो चाबी की मोहताजी है। सरकार ने आके ये थोड़ी कहना है खोल, फरमाया उधर से हुजूर आएंगे, हमें हथकड़ी लगी होगी, जैसे ही हुजूर आएंगे ना टूट जाए, है जी? मैं आला हजरत को पढ़ रहा हूं, अगर आप आला हजरत को सुनते हुए इतना होली बोलोगे तो मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। पूरा मजमा हाथ उठा के जरा कह दे, आला हजरत कहते हैं जैसे ही हुजूर आए खोल नहीं, खोल तो मोहताजी है, और मेरा नबी मोहताज नहीं है, मेरे नबी का मकाम ये है। उस दिन अल्लाह ने तो हशर कायमी मुस्तफा की इज्जत दिखाने के लिए किया है। टूट जाएंगे सभी आशियों के फौरन, कैदो बंद कब हशर में खुल जाएगी, ताकत रसूलुल्लाह की हशर में खुल जाएगी, ताकत रसूलुल्लाह की। और जैसे ही ताकत खुलेगी फिर क्या होगा? फिर मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, फिर देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। वाया कना सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते लो वो आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ। अब क्या होगा? खिरमने इशियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। आखिरी शेर की तशरीह कर रहा हूं, चूंकि जो टाइम मैंने इजाफी लिया है 47 की भी, 47.5 की भी। ओहो, फार्म 47 ठीक नहीं है ना, इसलिए नहीं आ रहा। फार्म 47 की भी कोई हद होती है ना, अब हद से नहीं बढ़ सकते। हालांकि इसके अशार अभी बहुत हैं और नक्शा भी बहुत सारा बाकी है, लेकिन आखिरी तशरीह करने लगा हूं। आला हज़रत कहते हैं लो वो आए, हुजूर आ गए मुस्कुराते, हम रो रहे हैं हुजूर से, हम असीरों की तरफ। अब खिरमन, खिरमन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं रजा। यहाँ तो बंदे को रात ख्वाब आता, सुबह उठ के नात लिखना शुरू कर देता, कहता मैं नात लिखी है। रजा ऐसा नहीं है, वो तो मैं तलवार की धार पे खड़ा होता हूँ, तलवार की धार पे खड़ा होता हूँ जब नात लिख रहा होता हूँ।
खिरमन, खिरमन किसको कहते हैं? एक होती है जमीन, उसमें चलाया जाता है हल। जब हल चलाया जाता है ना हल, तो जब हल चल जाए और दाना डाल दें, इसको कहते हैं खेत। जब छोटा छोटा पौधा निकल आए खेत, और जब वो खेत बड़ा हो जाए ना, बड़ा फसल पूरा तैयार हो जाए, उसको कहते हैं खलियान। जो खलियान होता है ना, उसे कहते हैं खिरमन। आला हजरत कहते हैं हमें हथकड़ी लगी थी, उधर से हुजूर आ गए, हुजूर मुस्कुराते हुए आए, खिरमने इसियां। आला हजरत कहते हैं हमारे छोटे छोटे गुनाह थोड़ी थे, हमारा तो गुनाहों का पूरा फसल तैयार था। खिरमने इसियां मुजाफ मुजाफ इलैहि की तरकीब है। कहते हैं कि खिरमने इसियां, आला हजरत कहते हैं उधर से हुजूर आ गए, हमारा गुनाहों का फसल तैयार था। क्या हुआ? बिजली गिरा दी, सारा गुनाहों का फसल ही जला कर रख दिया सरकार ने, साड़ के रख देता हुजूर। आला हजरत कहते हैं, आला हजरत कहते हैं खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जा। और जैसे ही सरकार ने खिरमने इसियां जला दिया, बिजली गिरा दी, अब क्या कहते हैं आला हजरत? कहते हैं लो भाई अब हम शेर हो गए। अब हम क्या हो गए? ये मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं जो नमाजें छोड़ दें, रोजे छोड़ दें, हज छोड़ दें, ज़कात छोड़ दें। बोला बस मकीने गुंबदे खदरा कॉन्फ्रेंस में गए थे, बाबा हम तो बख्शे गए। ये उनकी बात आला हजरत कर रहे हैं जो नमाजें पढ़ रहे हो फिर हजरत उमर की तरह डर रहे हो, जो रोजे रख रहे हो फिर हजरत उस्मान की तरह डर रहे हैं। कब्र की तरफ देख कर कहें ये बड़ी मुश्किल रात है। हजरत उस्मान गनी जिनके बारे में अल्लामा कह रहे थे कि 2 मरतबा जन्नत, वो जिन्हें जन्नत 2 मरतबा मिल गई, वो कब्र को देख कर कह रहे हैं हुजूर ने मुझे बताया ये रात बड़ी डाढ़ी है। ये बातें उनके लिए, ऐसा नहीं नमाजें ना पढ़ो, रोजे ना रखो, नमाज हो रही है बाहर चौक में बैठे रहो, बोलो बस बस हम गए थे गुंबदे खदरा कॉन्फ्रेंस में। ये उनकी बात नहीं हो रही, ये उनकी हो रही है जो नमाजें पढ़ भी रहे हो और फिर डर भी रहे हो। हजरत मुफ्ती है बलोचिस्तान के बारे में मुझे अल्लामा साहब बता रहे थे कि इस उम्र में भी मैंने कभी बगैर जमात के नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। हाँ, ये बात इनकी हो रही है। जो बंदा ऐसा भी हो फिर खुदा से डरे भी, ऐसा नहीं कि बेअमली करो, नमाजें ना पढ़ो और बोला बस सरकार बख्शवा लेंगे। ऐसों को तो ज्यादा लित्तर पड़ेंगे कि तूने शफात का माना गलत ले लिया अपने माना में। हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन होकर सारी रात सजदे में रहते थे, तू कौन होता जो नमाज छोड़ दे? तो ये उनकी बातें नहीं हो रही। और जैसे ही सरकार ने आखिरी शेर गल मुक गई, जैसे ही सरकार ने खिरमने इसियां पर बिजली फेरी ना, आला हजरत तो फिर आला हजरत कहते हैं टेंशन खत्म। अब वो पुल जिस पर लोग डर रहे थे कि इस पे से कौन गुजरेगा, आला हजरत कहते हैं पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। पाए कूबा पता किसको कहते हैं? एक एक पुल से यूं गुजरना है और बंदा थर 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 कांप रहा है, कैसे गुजरेंगे? बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है, और वहां से गुजरना। आला हजरत कहते हैं उधर से हुजूर आए और सरकार ने क्या किया? सरकार ने जैसे ही हथकड़ियां टूटी, खिरमने इसियां पर बिजली गिरी, आला हजरत कहते हैं अब डरने वाले डरे, हम तो पाए कूबा। इसको कहते हैं पाए कूबा। ये यूं आला हजरत कहते हैं उन पैर असी जोर नाल मारांगे, जोर नाल। क्यों? हमने कहा इतनी दलेरी आपके अंदर आ गई। आप पहले अभी डर रहे थे पाए कूबा, अब आप इतनी दलेर हो गए पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। क्यों? इसलिए कि रब्बे सल्लिम की सदा में वज लाते जाएंगे। हमने कहा थोड़ी देर पहले इतना डर रहे थे, अब आप इतने दलेर हो गए, आप पुलिस सिरात पर भी पांव जोर जोर से मार के जाएंगे। बरेली का ताजदार कहता है कट्टा किले ते जोर देंदा है। हम अपनी बात पर नाज थोड़ी कर रहे हैं, हमें अपने मदरसों पर नाज थोड़ी है, हमें अपनी मसाजिद, हमें अपने इदारे, हमें अपनी दीवारों पर नाज थोड़ी है। हम ये बात इसलिए नहीं कर रहे कि हमने अल मरकज इस्लामी बनाया था, हम ये बात इसलिए नहीं कर रहे हमने जामिया निजामिया, जामिया रिजविया बनाया था। ये नाज जामिया इस्लामिया, जामिया रिजविया, जामिया नईमिया पर नहीं है। ये नाज किस पर है? बोला आज ये पांव जोर जोर से हम इसलिए मार के जा रहे हैं कि वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह।
इसलिए वफा करो अपने नबी से, बोलो वफा करो अपने, जिन्होंने कब्र में भी काम आना, हशर में भी काम आना, उन्हें कभी भूलना। नोट भी नबी के लिए, वोट भी नबी के लिए, मोहब्बत भी नबी के लिए, प्यार भी नबी के लिए, और किसी से दुश्मनी है तो भी नबी। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। आखिर में पश्तो नात के शेर बहुत ज्यादा फरमाइश है, अपने अपने मोबाइल निकाल लें, उसकी लाइट जला लें और मेरी तरफ लाइट करके हिलाना शुरू कर दें। कौन कौन पश्तो सुनना चाहता है? हाँ, 47 से बात आगे निकल गई। 2 शेर पश्तो के, फिर इजाजत। मैं कहूंगा मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है मेरा नबी, बस छोड़ दो, चुप करो, मैं खुद ही कह लूंगा। एक लफ्ज तो बोलना है, वो भी बोल लूंगा। इतना बड़ा मजमा, इतनी हल्की आवाज, मेरा नबी। नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया। मेरा नबी, बस ये एक लफ्ज आपने कहना। सिर्फ 3 मिनट उलमा की ओर लूंगा और फिर बात खत्म। सरवरे ज़ेबादे, सरवरे ज़ेबादे मालो सर में थे कुर्बान दे, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने, भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने। तर्जमा मेरा घर औलाद और जा, मेरा घर औलाद और जा, सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। अच्छा मोबाइल कम है, अच्छा कई लोगों ने मोबाइल अभी नहीं निकाले, ये डरे में कि कहीं बिजली का बिल ना आ जाए। मोबाइल अभी कम है, जरा सबसे मोबाइल निकले और ऐसे जरा लहराएं और फिर मेरे साथ शेर पढ़े बरेली के ताजदार के बाद। जरा पश्तो कलाम सुन ले। खजूची यूसुफुली दू गुतिकड़ी कलाम, दकैली दलेवे सरवरे आलाम, दकैली दलेवे सरवरे आलाम। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देखेगा, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देखेगा। देख लेती 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 आंख से मेरे नबी को अगर तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरियां। ये मेरा ईमान है, फिर मैं क्यों न कहूँ, आप सारे क्यों न कहें। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी।